बच्चों, कितना अच्छा लगता है जब वर्षा ऋतु का मौसम होता है। सारी तरफ आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, पेड़ों की डालियां झुक जाती है, तेज तेज हवाएं चलने लगती है और चारों तरफ प्रकृति हरी भरी नजर आती है। सब तरफ खुशी और उल्लास का वातावरण छा जाता है। तालाब में, नदियों में पानी की लहरें ऊपर नीचे हिलती हुई दिखाई देती हैं। बहुत ही प्यारा और सुहावना मौसम हमें दिखाई देता है। ये सारा वर्णन हम पहले मेघ आय के भावार्थ में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मेघ आय लेसन के एमसीक्यू क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, मैं प्रीति चौहान स्वागत करती हूँ आपका चौहान लर्निंग में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेघ आय लेसन के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रस्तुत कविता में कवि ने किसका मानवीकरण किया है? हमने देखा है पूरी कविता में कवि ने पूरी कविता में हमें कवि का जो है मानवीकरण ही दिखाई देता है। यहाँ कवि ने किसका मानवीकरण किया है? हवा का, पानी का, मेघ का, आग का। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि यहाँ कवि ने मेघ का मानवीकरण किया है। मेघों की तुलना किससे की है उन्होंने? गांव में आए अतिथि से, दामाद से। ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि जैसे गांव में अतिथि का दामाद जवाई का स्वागत होता है, उसी प्रकार आसमान रूपी ससुराल में जो मेघ आते हैं उनका स्वागत कौन कर रहा है? नाचती गाती कौन आती? हवा। तो यहाँ पर किसका मानवीकरण किया है? बादलों का, मेघ का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। प्रश्न 2। प्रस्तुत कविता में बादल का किस रूप में चित्रण किया गया है? बच्चे के रूप में, मेहमान के रूप में, स्त्री के रूप में, वृद्ध के रूप में। किसके रूप में किया गया है बादल का? यहाँ पर मेहमान के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंधी के चलने पर क्या होता है? आंधी के चलने पर क्या होता है? क है इसका, लोग अपने अपने घर की खिड़कियाँ खोलने लगते हैं, तालाब हंसने लगता है, सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, या पेड़ झुक जाते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? ग। आंधी के चलने पर क्या होता है? जब डालियां तेज तेज हिलने लगती है तो जो पेड़ होते हैं वो नीचे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मेघ आय कविता किसके द्वारा रचित है? कौन है इसके राइटर? केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या राजेश जोशी। राइट आंसर इसका ग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, बादलों के आगे नाचता गाता कौन चलता है? बादलों के आगे नाचता गाता कौन चलता है? हवा, युवती, ताल या जल। राइट आंसर है इसका हवा। बादलों के आगे नाचता गाता कौन चलता है? हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल कैसे आए? कैसे आए बादल? नाचते गाते आए हैं, अस्त व्यस्त आए हैं, बन ठन के आए या परेशान होके आए? क्या होगा इसका आंसर? ग। बादल कैसे आए? बन ठन के। जैसे अतिथि आता है ससुराल में, अपने जमाई आता है बन ठन के, सज धज के, वैसे बादल कैसे आए? बन ठन के। बन ठन के मतलब पानी से भरे हुए आए हैं। तो बादलों का जो पानी से भरा हुआ होना ही अपने आप में क्या है? बन ठन के, सज संवर के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल क्या उठाकर भागती है? पहला है पत्ते, कपड़े, कंकड़ या घाघरा। धूल क्या उठाकर भागती है? घाघरा। राइट आंसर है इसका ग, घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रस्तुत कविता में किस ऋतु का वर्णन किया है? शरद ऋतु का वर्णन किया है इसमें, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है, वर्षा ऋतु का वर्णन किया है या वसंत ऋतु का वर्णन किया है? ये आप सभी जानते हैं, इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? वर्षा ऋतु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक माना गया है? घर के बड़े बुजुर्ग का, बच्चे का, युवती का या युवा का? बूढ़ा पीपल यहाँ किसका प्रतीक माना गया है? राइट आंसर होगा इसका क, घर के बड़े बुजुर्ग का। जिस प्रकार घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं जो बच्चों को सलाह देते हैं और बताते हैं कि उनके लिए क्या सही है। कोई अतिथि आता है तो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं पहले आगे बढ़कर वही उनको झुककर सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ बूढ़ा पीपल, जब बादल आते हैं आकाश में तो बादलों का स्वागत करने के लिए पीपल की डालियाँ जो झुककर बादलों का स्वागत करती है, इसलिए यहाँ पर बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है? घर के बड़े बुजुर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। परात में भर के पानी कौन लाता है? फर्स्ट है लता, पीपल, तालाब, मेघ। राइट आंसर है इसका तालाब। परात में पानी भर के कौन लाता है? तालाब। तालाब में जब वर्षा का पानी आता है तो ऐसा लगता है कि जो तालाब है वो अपने
परात में पानी भरकर लाया है बादलों का स्वागत करने के लिए। जैसे गांव में कोई अतिथि आता है तो जो घर के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो जमाई का स्वागत करने के लिए परात में उनके पैर धोने के लिए पानी लाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ तुलना की गई है तालाब की, कि जो तालाब है वो परात में पानी भर के लाता है बादलों का स्वागत करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बादल के आगमन पर प्रत्येक गली में क्या खुलने लगता है? बादल जब उमड़ घुमड़ कर आसमान में छा जाते हैं तो क्या होता है? प्रत्येक गली में क्या खुलते हैं? रोशनदान खुलते हैं, दरवाजे खिड़की खुलते हैं, पर्दा खुलता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर होगा इसका दरवाजे खिड़कियाँ। जब बादल आते हैं आसमान में तो क्या खुलने लग जाते हैं? दरवाजे खिड़कियाँ। बच्चे जो होते हैं वो उत्सुक होकर खिड़की दरवाजे खोल के देखते हैं कि बादल आ गए, अब ज़रूर वर्षा ऋतु होगी, और वो खुशी से बादलों का स्वागत करते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? दरवाजे खिड़की खोलकर बादलों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका। बांके चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, इन पंक्तियों का अर्थ बताओ। क्या होगा इन पंक्तियों का अर्थ? क्या नदी ने अपना घूंघट नहीं हटाया? यह ख नदी ठिठकी नहीं, यह ग नदी सीधे मेहमान को देख रही है, यह घ है इसका आंसर, कि नदी रूपी स्त्री रुककर अपना घूंघट हटाकर तिरछी नज़रों से मेहमान को देख रही है। यही होगा इसका राइट आंसर, कि जो नदी रूपी स्त्री है वो रुककर अपना घूंघट हटाकर किसको देख रही है? बादल रूपी मेहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्याकुलता किसके पीछे छुपकर शिकायत कर रही है? क्या व्याकुलता दरवाजे के पीछे छुपकर देख रही है, या पर्दे के पीछे, या तालाब के पीछे, या बादल के पीछे? व्याकुलता किसके पीछे छुपकर शिकायत कर रही है? दरवाजे के ओट में। जब बादल आते हैं तो जो पेड़ों की लताएं होती है वो किसकी ओट में देखती है? दरवाजे की ओट में। यहाँ लता की तुलना किससे की गई है? नवविवाहित दुल्हन से, कि जब जमाई घर पर आता है तो जो नवविवाहित स्त्री होती है वो दरवाजे के पीछे छुपकर किसको देखती है? अपने पति को, अपने जमाई को, अपने हस्बैंड को देखती है वो छुप छुप के, कि साल भर बाद उन्होंने सुध ली है। तो वो शिकायत करिए कि मुझे तो लग रहा था कि आप आओगे ही नहीं, लेकिन जब वो लेने आते हैं, जमाई साहब अपनी पत्नी को लेने आते हैं, तो जो नवविवाहित स्त्री है वो अपने पति को दरवाजे के पीछे से छुप छुप कर देख रही है और शिकायत करिए, मतलब शिकायत कर रही है तिरछी नज़रों से कि आप इतने समय बाद आपने मेरी सुध ली। तो इसका राइट आंसर होगा दरवाजे के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। जब कोई शहर का व्यक्ति गांव में आता तब क्या होता है? क है इसका कोई ध्यान नहीं देता, ख है इसका उसका बहुत अधिक स्वागत सत्कार किया जाता है, ग कोई भी उनका सम्मान नहीं करता, या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर होगा उसका ख। जब कोई शहर का व्यक्ति गांव में आता है तब उसका बहुत अधिक स्वागत सत्कार किया जाता है। जैसे गांव में अतिथि आता है तो सब उसका स्वागत करते हैं। इसी प्रकार जब बादल उमड़ घुमड़ कर आसमान में छा गए तो सारे जो गांव के परिजन सभी लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जो भी हैं, वो सब बादलों का स्वागत कर रहे हैं कि अब तो वर्षा होगी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूरा आसमान किससे ढक जाता है? जब तारों से, आंसुओं से, बादलों से, या पत्तों से? किससे ढक जाता है? बादलों से। जब वर्षा ऋतु का मौसम होता है तो पूरे आसमान में क्या छा जाते हैं? काले काले बादल। तो राइट आंसर इसका ग होगा, बादलों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रेमी के आने पर प्रेमिका का क्या टूट जाता है? प्रेमी के आने पर प्रेमिका का क्या विश्वास टूट जाता है, या भरोसा टूट जाता है, या भ्रम टूट जाता है, या धैर्य? क्या टूट जाता है? भ्रम। कैसा भ्रम? प्रेमिका को ये भ्रम था कि साल भर से मेरा पति मुझे लेने नहीं आया, अब पता नहीं मुझे लेने आएगा या नहीं आएगा, वो ये कन्फ्यूजन था। लेकिन साल भर बाद जब नवविवाहित स्त्री के पति उसको लेने आते हैं तो उसका ये भ्रम था कि मेरे पति अब मुझे लेने नहीं आएंगे। ये उसका जो भ्रम था झूठा, वो टूट गया और खुशी के मारे प्रेमिका के आंखों से आंसू आने लग गए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? भ्रम। प्रेमी के आने पर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमिका प्रेमी के मिलन पर उनकी आंखों से क्या बहते हैं? पानी, आंसू, मोती और काजल। जब प्रेमिका प्रेमी के मिलन पर खुशी के मारे जो होती है प्रेमिका, उसके अपने प्रियतम को देखकर खुशी के मारे उसकी आंखों से क्या निकल आते हैं? आंसू। तो प्रेमिका प्रेमी के मिलन पर उनकी आंखों से क्या बहते हैं?
आंसू, राइट आंसर होगा इसका आंसू। अगला क्वेश्चन होगा इसका, बादलों के आगे हवा कैसे चल रही थी? क खेलती कूदती चल रही थी, या ख गाने और गाती हुई चल रही थी, या ग रोती धोती चल रही थी, या घ नाचती गाती? राइट आंसर होगा इसका घ, बादलों के आगे हवा नाचती गाती हुई चल रही थी। अगला क्वेश्चन, कौन बादलों रूपी मेहमान को आगे बढ़कर सम्मान पूर्वक प्रणाम करता है? बूढ़ा पीपल, नीम का पेड़, लता या ताल? बादलों रूपी मेहमान को आगे बढ़कर सम्मान कौन करता है? बूढ़ा पीपल, राइट आंसर होगा इसका क, बूढ़ा पीपल। अगला क्वेश्चन है इसका, बिजली कहाँ चमकती है? जब वर्षा आती है, आसमान में बादल छाते हैं, तो बिजली कहाँ चमकती है? घर में, नगर में, सड़कों पर या बादलों में? राइट आंसर होगा इसका बादलों में। अगला क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क है इसका बिहार के पटना जिले में वर्ष 1915 में, ख है इसका हरियाणा के रोहतक जिले में वर्ष 1929 में, ग है इसका उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में वर्ष 1927 में, और घ है पंजाब के अमृतसर में वर्ष 1929 में। राइट आंसर होगा इसका ग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में वर्ष 1927 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता में कौन कहता है कि एक वर्ष बाद हमारी सुधली? क है इसका बादल, ख लता, ग ताल या पेड़? कौन कहता है? राइट आंसर है इसका लता। लता रूपी नवविवाहित इस तरह कहती है अपने पति से, अपने प्रियतम से, कि आपने एक वर्ष बाद हमारी आपने सुधली। अब तक आपने सोचा ही नहीं कि हम कैसे हैं कैसे नहीं, आप हमसे मिलने नहीं आए। तो यहाँ लता कहती है कि एक वर्ष बाद आपने हमारी सुधली मतलब हमारे को याद किया। तो राइट आंसर होगा इसका ख, लता। आशा करती हूँ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।